What is एनिमेशन इन फोटोशॉप? वैसे तो इसके अपने रिस्पेक्टिव टूल्स अलग से भी मौजूद हैं, लेकिन फोटोशॉप आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपना एनिमेटेड कंटेंट फोटोशॉप में बना सकते। लेट्स सी। तो आप कभी अपने स्टिल इमेजेस को अगर मोशन ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना चाहो, मीन्स व्हाट, विजुअली चेंज ओवर टाइम बाय डिस्प्लेइंग ए सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, जिनको आप फ्रेम भी बोलते हैं। और ये एक टाइम के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, टाइम पीरियड लगा सकते हो कि किस फ्रेम को आपने या किस लेयर के ऊपर मौजूद जो आपका कंटेंट है उसको कितना टाइम आपने स्टिल करवाना है और उसको नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर मूव करवाना है। ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होती है। और इसको हम दूसरे नेम से भी, जैसे टाइम लाइन बेस्ड एनिमेशन भी बोलते हैं। और इसमें आप शॉर्ट वीडियो क्लिप्स भी, बाय अरेंजिंग योर लेयर्स यू कैन डू इट। तो एनिमेशन फोटोशॉप में आप अपने ऑब्जेक्ट्स, जो कंटेंट लाइक टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, शेप्स हो सकती हैं, इनको मूव किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, चेंज किया जाएगा ओवर द टाइम। मल्टीपल फ्रेम्स को आप पुट करके ऑन योर टाइमलाइन। तो टाइमलाइन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पैनल होता है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। और आप दो तरह की एनिमेशन फोटोशॉप में बना सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमेशन इज नोन एज फ्रेम एनिमेशन। टाइम पैनल में एक ऑप्शन होती है क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। लाइक आप आइस की ब्लिंकिंग करना चाह रहे हो, टेक्स्ट को ब्लिंक करना चाह रहे हो, आप कोई कंटेंट लाइक बॉल, कोई शेप को बाउंस करना चाह रहे हो, तो ये होती है फ्रेम एनिमेशन। फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल वीडियोस हों और उनमें आप अपने की फ्रेम्स को आप ऐड करके पोजीशन, ओपेसिटी एंड स्टाइल के थ्रू कंट्रोल कर लो, और एक स्मूथ ट्रांजिशन आपकी मोशन ग्राफिक्स में ये बनती हुई नजर आएगी। तो इसमें जो आपने एनिमेशन के लिए बेसिकली हमें इसके अंदर जो नजर आते हैं कंपोनेंट्स, टूल्स, टाइमलाइन पैनल हमें ऑन करना पड़ेगा वर्क स्पेस में जाके। लेयर पैनल को, अपनी लेयर्स को आपको अरेंज करना पड़ेगा। फिर आपने ट्रांसफॉर्मेशन टूल को यूज़ करना है मूव, स्केल, रोटेट वगैरह करने के लिए। फिर इसकी ओपेसिटी एंड इफेक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे फेडिंग इन, फेडिंग आउट और ग्लोइंग वगैरह देने के लिए। और फाइनली जब ये सारे काम हो जाएंगे तो आपने इसको एक्सपोर्ट भी करना होगा वेब या सोशल मीडिया के लिए। तो आप अपना कंटेंट जब बना लेते हो तो लाजमी होता है इसको आपने पब्लिश भी करना है सोशल मीडिया के ऊपर, कोई वेब के ऊपर। तो जिफ में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। और अगर आपकी वीडियो एनिमेशन है, वीडियो कंटेंट है, तो हम एक्सपोर्ट इट एज ए वीडियो करते हैं। पहले केस में जिफ फाइल बनती है, दूसरे केस में MP4 या मूव फाइल बनती है। और ये मौजूद कहाँ होता है? मेन्यू के ऑप्शन, फाइल में एक्सपोर्ट भी, रेंडर वीडियो के नाम से। और फाइल में एक्सपोर्ट में वेब के नाम से, एक्सपोर्ट फॉर वेब। एक्सपोर्ट फॉर वेब करना है या आपने उसको वीडियो MP4 फाइल क्रिएट करनी है। एनिमेटेड लोगोज बनाने हो, बैनर्स बनाने हो, जिफ मीम्स बनानी हो, मोशन टाइपोग्राफिक्स करनी हो, शॉर्ट वीडियो इंट्रोज देने हो, तो ये आप यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में चलते हैं। ये फोटोशॉप आपका एनवायरनमेंट आ गया। और आपने जो भी कंटेंट अपना बनाना है उसका सबसे पहले साइज आप डिसाइड कर लो। वेब साइज है तो ये साइजेस अवेलेबल हैं। मोशन के अलावा आपका मोबाइल साइजेस हैं डिफरेंट। ये आपको स्मार्ट वॉच का अगर आपको कंटेंट बनाना है तो ये साइज छोटा होता है। फिल्म एंड वीडियो से रेलेवेंट अगर आपके बिग स्क्रीन चाहिए तो ये पिक्सल में ये भी दिख रही हैं। तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 1000 बाय 1000 का एक स्क्वेयर फ्रेम विद 72 पिक्सल RGB वाइट क्रिएट। ये आपके पास आ गया। वर्क स्पेस को रिसेट कर देते हैं। गाइड्स अगर आपने रखनी है रखो, गाइड्स को ख़त्म करना है तो आप गाइड्स को ऑफ कर लो।
ये आपके पास कैनवस, और कैनवस के ऊपर आप लेयर्स को जरा बाहर ले आओ। वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त एक ही लेयर है, नाम इसका बैकग्राउंड है। इसके ऊपर आप अपना सारा कंटेंट रख लो, जो आपने जिसकी जिस फाइल में जो जो आपने इसमें कंटेंट बनाना है। अब लेयर बाय लेयर वो बना लो। जैसे मुझे यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, उसको मूव करके वर्टिकली मैंने ऊपर लेके जाना है। ठीक है, वर्टिकली मैंने इसको ऊपर लेके जाना है। शेप बना लेते हैं, कोई बना लो, ट्राइंगल चले बना लेते हैं। ये मैंने शेप बनाई, इसके अंदर जो आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है फिलिंग कर लो। जिस जगह पे इसको प्लेस करना है वहां प्लेस कर लो। इसकी फर्दर कॉपीज हम क्रिएट कर लेते हैं। कॉपीज क्रिएट करने के लिए आप इस लेयर को ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर सकते हो। ये दूसरी कॉपी आ गई, इसको मूव करके मैं यहां रख देता हूं। इसकी एक कॉपी और निकाल लो, इसको मूव करके मैं यहां रख लेता हूं। इसकी एक कॉपी और निकाल लो, इसको मूव करके मैं यहां रख लेता हूं। या वो कंटेंट जो आपने फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे प्लेस करवाना था, वो आपने यहाँ पे करवा दिया। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इन फ्रेम्स को आपने शो करना है ओवर टाइमलाइन, तो टाइमलाइन एनिमेशन बनाने के लिए आपको एक यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है पैनल। दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो वर्क स्पेस में मोशन वर्क स्पेस को ऑन कर दो, या इसी में रहते हुए एसेंशियल में आप टाइमलाइन को ऑन कर दो, क्योंकि टाइमलाइन हमें चाहिए चाहिए। टाइमलाइन पे क्लिक करते स्टूडेंट्स, ये आपको बॉटम के ऊपर टाइमलाइन के नाम से ये पैनल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये कॉर्नर पे आइकन भी दिख रहा होगा, इसको हमें भी इस्तेमाल करना है ज़रूरत पड़ने पे। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने इसमें दो तरह की ऑप्शंस होती हैं। एक आपकी वीडियो टाइमलाइन होती है, और दूसरी आपके पास क्रिएट फ्रेम एनिमेशन होती है। जैसे कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी कि एनिमेशन की दो टाइप्स हैं। आप वीडियो टाइमलाइन एनिमेशन के लिए बना सकते हो, या आप फ्रेम एनिमेशन बनाने, फ्रेम बाय फ्रेम। फ्रेम बाय फ्रेम के लिए ये होती है नीचे वाली ऑप्शन, क्लिक कर देते हैं। अभी हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को लर्न कर रहे हैं, ठीक है। और ये फ्रेम जो है एक्चुअली क्या है, ये आपकी लेयर्स के ऊपर पड़ा हुआ कंटेंट है। अब आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले नीचे वाली लेयर को क्लिक करना है, और क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपका कंटेंट जो है वो आपका सारे का सारा कंटेंट आपका टाइमलाइन के ऊपर आ गया। ये टाइमलाइन के ऊपर आपका कंटेंट आ गया। अब आप इस कंटेंट को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इसमें आपने फ्रेम को एडजस्ट करना है। आप फ्रेम की कॉपियाँ निकाल लो। फ्रेम की कितनी कॉपी निकाल लें, जितने ये ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि हर आपकी फ्रेम में अलग अलग जो ट्राइंगल की मूवमेंट हमें शो करनी है। तो ये फ्रेम्स हैं, आपके ट्राइंगल्स हैं चार। तो चार इसकी कॉपीज निकालने का आसान से ट्रिक ये होती है, ये प्लस पे क्लिक कर दो। 2, 3, 4, ये 4 टाइम आ गया। आप पहले फ्रेम पे क्लिक करो, और यहाँ पे जो आपको लेयर पैनल में, ये लेयर पैनल है, इसमें आपको जो इस फर्स्ट मोमेंट के ऊपर आपने शो करना है वो लेयर को ऑन रखो। मिसाल के तौर पे फर्स्ट मोमेंट पे आपको सिर्फ ये शो करना है, बाकी ऑफ कर दो। एक ऊपर भी है, फर्स्ट मोमेंट पे आपका ये हो जाएगा ऑन। दूसरे फ्रेम में क्लिक करो। दूसरे फ्रेम में ग्राउंड तो आपने शो करनी है, ओके। अब इसको ऑन कर लो। तीसरे फ्रेम में तीसरे फ्रेम में आपने ग्राउंड तो शो करनी है, साथ में इसको ऑन कर लो। चौथे फ्रेम में ग्राउंड तो आपने शो करनी है, और ये
आखिरी वाला ऑन कर लो। हर मोमेंट का अलग अलग फ्रेम आपको दिख रहा है, ये देखो। ये कंटेंट अब आपको एनिमेटेड कंटेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसको प्ले करके देखना चाहो, यू कैन सी। स्पीड इज वेरी वेरी फास्ट, नो प्रॉब्लम। इस टाइमलाइन फ्रेम लाइन के ऊपर जाओ, स्टॉप करो इसको। स्टॉप करने के बाद पहले से लेके आखिरी तक सबका अगर एक जैसा सेट करना है तो सबको सिलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ, और किसी एक एरो के ऊपर जो आपको 0 सेकंड का नजर आ रहा है यहां पर क्लिक करो और इसको थोड़ा सा स्लो कर लो। अब ये चारों को एक जैसे सेट हो गया, 0.2 0.2 0.2 0.2। अलग अलग करना चाहो वो भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने दूसरे को थोड़ा सा ज्यादा पॉज करवाना है, 0.5 कर दो। और अगर आप अब प्ले करोगे, और अगर आप कहते हो कि सर कलर अगर रहता हो तो क्या बात है, कोई मसला नहीं। आप उसकी लेयर के ऊपर क्लिक करो, उस लेयर को एक्टिव करो, और कलर आप यहाँ पे इसका डिफरेंट भी रखना है तो ये टूल पे ऑन करो। ये टूल आप ऑन करो और कलर यहाँ से आप इसका अगर डिफरेंट करना है तो आप डिफरेंट कर सकते हो। लाइक यू वांट टू पुट रेड, ओके। इसका यू वांट टू पुट अनदर ग्रीन, ओके। इसका यू वांट टू पुट अनदर कलर, ओके। ये आप हर एक का कलर भी अलग अलग कर सकते हो, एंड यू कैन सी इन योर फ्रेम्स। प्ले करो। चलिए एक ही फ्रेम से हो गया सब पेपर चेंज। क्या चीज? एक ही फ्रेम से पेपर चेंज हो गया, अलग अलग कहीं जाना पड़ा। अलग अलग? अलग अलग फ्रेम के लिए जाना पड़ा, एक में कलर सारे चेंज हो गए। जिस तरह लेयर्स की आपने कॉपी की है, सब कॉपी करना, सबके ऊपर सेटिंग्स करनी। ये ये कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने एक ट्रायंगल के ऊपर एनिमेशन की आपको इफेक्ट दिखा रहा हूं। ये कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी कंटेंट अपना ले लो और उस कंटेंट के ऊपर आप उसके लेयर को, जो मतलब एक जो आपने जिफ कंटेंट बनाना है, एनिमेटेड कंटेंट बनाना है, एक दफा बना लो और फिर उसको हर फ्रेम को अलग अलग डील कर लो। जिस मोमेंट पे जो कंटेंट स्क्रीन के ऊपर विजिबल चाहिए वो ऑन कर दो, जो उस मोमेंट पे नहीं चाहिए वो ऑफ कर दो। तो इस बहुत सारा कंटेंट इस तरह का बन सकता है। मिसाल के तौर पे आप एक एड या पोस्टर लगाना चाह रहे हो और उस पोस्ट को आप प्रमोशन के लिए जो है वो किसी भी स्क्रीन, जो आपने स्क्रीन टाइम परचेज किया उसके ऊपर आपने इसको प्ले करना चाह रहे हो, तो जिप फाइल एक सिंपल से वे में हम बना लेते हैं। एक छोटी सी पोस्ट बना के उसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। अगर नहीं समझ आई दोबारा से देख लो। इसी तरह का मिलता जुलता एक्शन आपको मैं करके दिखाने लगा हूं। और ये जब आपका कंटेंट रेडी हो जाए, लेयर बाय लेयर आपने टाइमलाइन के ऊपर उसको प्ले कर दिया, उसका टाइमर सेट कर दिया, करने के बाद अब मैं आपको इसको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, मतलब एक्सपोर्ट करना सिखा रहा हूं। एक्सपोर्ट करने के लिए आपने फाइल में आना है और फाइल में आके एक्सपोर्ट में आपने सेव फॉर वेब करना है। जिप फाइल के लिए सेव फॉर वेब करना है। हाँ, जब मैं आपको वीडियो एडिटिंग करवाऊंगा या वीडियो आपने बनानी है कंटेंट अपना, तो फिर रेंडर वीडियो करेंगे। इसमें इसकी फाइल बनती है MP4। इसमें फाइल बनती है जिफ। जिफ बनानी है तो इस ऑप्शन में जाना है, और अगर आपने वीडियो के लिए जाना है जो कि इसकी नेक्स्ट ऑप्शन है, वो फिर रेंडरिंग करेंगे उसकी वीडियो की। तो अभी फिलहाल मैंने जिफ में कन्वर्ट करना है तो मैं जिफ के लिए सेव फॉर वेब पे गया, और यहाँ पे जाके मुझे उसमें कंटेंट की प्री सेटिंग में जाना है। प्री सेट में जाके जेपीजी नहीं लेना, ना PNG लेना है, ठीक है। आपको जिफ लेना है। जिफ पे क्लिक करना है और आप इसमें ये क्लिक करने के बाद जिफ को एक्टिवेट करने के बाद अगला काम आपका होगा कि यहाँ पे जाके बॉटम पे सेव, सेव पे क्लिक किया। और जो मेरा क्लाइंट है, मिसाल के तौर पे क्लाइंट नेम इज एक्सपो। ये एक्सपो के लिए एक सिंपल सैंपल फाइल बनाएगी, तो सैंपल के नाम से ये फाइल ये आपकी सेव हो गई है। बस इतनी सी बात है। और अगर आपकी कोई पोस्ट बनानी है या कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना है तो ये आपको, इसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाने भी लगा हूँ, लेकिन उससे पहले अभी जो मैंने कन्वर्ट किया फाइल वो मैं आपको बताता हूँ। ये जिप फाइल आपकी यहाँ पे ये नज़र आ रही है, sample.gif। इसको आप अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दो, तो ये इसको जैसे वो प्ले करेगा
तो ये जिप फाइल आपको इस तरह इन एक्शन नजर आएगी। तो इस तरह का कंटेंट बनाना हो, या इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, और फिर उसको थोड़ा सा एक आध और आज की लैब होगी जिसमें हम फिलहाल फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन की तरफ जाएंगे। तो आपको दो तरह की इसमें एनिमेशन की फैसिलिटी मिलती है। एक आपको फोटोशॉप में फ्रेम एनिमेशन जो इस वक्त कर रहे हैं वो ये वाली टाइप ऑफ एनिमेशन है, फ्रेम एनिमेशन, जिसमें टाइमलाइन का रोल वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्रिएट फ्रेम लाइन पे क्लिक करते हो तो आपको जिफ फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको बता रहा है। नेक्स्ट जो हमारी लैब होगी वो वीडियो टाइमलाइन एनिमेशन होगी। दो तरह की आपको मोशन ग्राफिक्स में आपको एनिमेशन की टाइप्स अवेलेबल हैं, और अगर आप इस टाइप की कुछ और एग्जांपल्स देखना चाहो तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ज़रा देख लो। और इसकी लैब्स अभी मैं आपको कुछ इसके परफॉर्म भी करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने एक छोटी सी लैब दी है जिसमें मैंने अपना कंटेंट रखा और उसको फिर एनिमेटेड के तौर पे प्रेजेंट किया। ये आपको एक सिंपल सी एक फाइल जो दिखेगी वो जिप फाइल, ये सपोज मैंने कोई पोस्ट बनानी है और पब्लिश करनी है ऑन स्क्रीन। यहाँ पे लोगों की प्रेजेंस, ये आपके जो मेन आइटम है, प्रोडक्ट है, उसके अंदर आपको कलर्स की चेंजेस नज़र आ रही होंगी। कॉर्नर पे आपका कोई बैनर, कोई टेक्स्ट आपने प्रमोशनल, कोई नीचे आपने अपना जो है वो प्ले करना है, अपना एड्रेस वगैरह, ईमेल वगैरह, अपना लोकेशन वगैरह। तो ये आप करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह जब कभी आपने कंटेंट बनाना है तो ये जिफ कंटेंट है। इसी तरह ये देखो, ये जिफ कंटेंट है, ठीक है। दो फ्रेम बने होंगे, एक फ्रेम में उसकी जो प्रेजेंस है फेस के ऊपर, उसको आई को मैंने क्लोज कर दिया, एक में ओपन कर दिया, और इनको लाइन अप करने के बाद टाइमर लगा के उसको जिफ में कन्वर्ट कर दिया। ये कंटेंट आप देख लो। फिर इसकी और आप अगर इसकी प्रेजेंस देखना चाहो जिफ कंटेंट की, ये तो एक सिंपल सी मूवमेंट है फ्रेम बाय फ्रेम, ये फ्रेम बाय फ्रेम है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रेम बाय फ्रेम की एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देख रहे होगे एक लेडी विद अम्ब्रेला आपकी यहाँ पे स्टैंड कर रही है, और इसकी जो डायरेक्शन है, मूवमेंट है, फ्रेम बाय फ्रेम वो डिफरेंट हो रही है। एक में ये इस तरह आपको शो कर रहा है, फेस ऑफ है फ्रंट पे, ठीक है। अगले में साइड फेस हो गया, और ये इस तरह रोटेशन में आपको नजर आ रहा है। कभी इस तरह का कंटेंट बनाना हो तो इसके लिए भी आप अगेन इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक ये एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। आप प्रोजेक्ट में जो भी आपने साइज लेना है, चलें हम यहाँ पे A4 साइज या लेटर साइज ले लेते हैं। लेटर साइज के ऊपर यहाँ पे मैं अपने कंटेंट को पहले लेके आता हूँ। लेके आने के लिए अब इस पिछली बार मैंने एक ट्राइंगल को मैंने मूवमेंट में कन्वर्ट करके एनिमेट करके दिखाया, वो मैंने खुद बना के आपको उसकी कॉपीज निकाल के हर एक की अलग अलग सेटिंग करके उसको मैंने प्ले कर दिया। एक तो तरीका ये हो सकता था। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके पास इमेजेस पड़े हुए, लाइनअप हुए हैं, उन इमेजेस को आप ओपन करके यहाँ पे ले आओ। या आपकी बैकग्राउंड लेयर, अभी सिंगल लेयर जो डिफॉल्ट होती है वो पड़ी हुई है, उन तमाम इमेजेस को 5 6 जो भी लाइनअप किए हुए हैं जिनको आप यहाँ पे प्ले करना चाह रहे हो, उनको लेके आके यहाँ प्ले कर सकते हो। अभी अगर आपको कहूँ कि आपका यहाँ पे एक एनिमेटेड कंटेंट बनाना है, आप डिफरेंट लोकेशंस की आपने बड़े ज़बरदस्त किस्म के पिक्चर्स को क्लिक किया हुआ है और आप अपने क्लाइंट को विजिट करवाना चाह रहे हो, डिफरेंट लैंडस्केप टूरिज्म स्पॉट्स को आप दिखाना चाह रहे हो, या वो लेडी विद एम्ब्रेला को आप मूवमेंट में दिखाना चाह रहे हो, दोनों केसेस में मैं आपको दो लैब्स और आपको फटाफट करके दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने साइज डिसाइड कर लेना एनिमेटेड कंटेंट के लिए, कैनवस का साइज क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप उन इमेजेस को सबको ले आओ। लाने के दो तरीके स्टूडेंट्स, आप दोनों में से जो आपको आसान लगे आप ये कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 एक ये हो सकता है कि आप अपने फोल्डर में जाओ जहां पे कंटेंट पड़ा हुआ है आपका, जैसे ये हमारे डिफरेंट लैंडस्केप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, इनको मैं स्पॉट्स को मैं यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ। लाइक यहाँ से लेके मैं यहाँ तक आपके इमेजेस को शो करवाना चाह रहा हूँ। इन सबको सिलेक्ट कर लो, करने के बाद ड्रैग करके आप फोटोशॉप में ले आओ।
और यहां पे ड्रॉप कर दो। 7 इमेजेस में लेके आया। ये एक एक करके आप टिक करते जाओ। एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा, छठा, सातवां। ये सारे इमेजेस आपने ले यहाँ पे रख दो। एक तो तरीका ये है। मैं दूसरी वाली एक अगली लैब करूंगा, उसमें मैं जो इस मेथड से नहीं लेके आऊंगा इमेजेस को। अभी आपने करना क्या है, आपने अगर तो इसी साइज के साथ आप मुतमईन हो जो नजर आ रहे हैं, अगर तो यही साइज रखना है, इट्स ओके, यही रहने दो। अगर आपने पूरी स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कर लो। ये आपके पास वो सारा कंटेंट होगा जो अपने क्लाइंट के लिए आपने एनिमेटेड दिखाना है। अगर मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर आपने इन स्पॉट्स के नाम भी लिख दो, एनिमेशन में नाम भी नजर आने चाहिए यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। मैं एक भी आपको करके दिखाने लगा हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा आप खुद कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम देना चाह रहा हूँ, मरी फॉरेस्ट, यहाँ पे देना चाह रहा हूँ टाइटल के अंदर इसके साथ। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक नई लेयर, टेक्स्ट लेयर बना दूंगा। और टेक्स्ट लेयर बनाने के बाद ये लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मरी फॉरेस्ट। टेक्स्ट आपको दिख नहीं रहा, रीजन इज दैट कि सेम कलर है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसके नीचे एक बॉक्स बना के व्हाइट कलर का वो रख दो, रख देते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ये मैंने बॉक्स रखा, और बॉक्स बनाने के बाद इसके अंदर फिलिंग भी कर देते हैं। ये वाइट फिल हो गया, ठीक है। इसको करने के बाद इसको ड्रैग करके मैं इसके नीचे रख देता हूँ लेयर पे, ये आ गया, ठीक है। इसको मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसे रखना है आप रख दो। ये मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये काम किया है। और बाकी अगर आप फर्दर इसको पर कोई और मजीद एक्शन करना चाह रहे हो, जैसे आपने इसके कॉर्नर राउंड करने हैं, ऐसे राउंड कर दिए, ये आपने अपने कंटेंट को, जो कि इस पेज के ऊपर, इस कैनवस के ऊपर आपके कुछ 7 इमेजेस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और इन 7 इमेजेस को अब मैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाने लगा हूँ। ये मैंने एक रखा है, जैसे मैंने एक इसके ऊपर रखा है, इसी तरह आप ऐड कर लो दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, जो नीचे पड़े हुए हैं। लेकिन एनिमेशन के ऊपर जाने से पहले आपने काम करना है, इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर दो, जिसमें टाइटल है, नीचे बॉक्स है, और वो स्पॉट है। इसी तरह बाकियों के लिए भी करना है आपने। मैं एक करके दिखा रहा हूं, बाकियों को आपने इसी तरह कर लेना। ये आपने कर लिया। इसके बाद आपने इसको मर्ज करना है, तीनों लेयर्स को मर्ज करना है। तीनों लेयर्स मर्ज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन, एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल E, वो भी प्रेस कर सकते हो। अगर आप शॉर्टकट की भूल जाओ तो ये मर्ज लेयर की ऑप्शन है। इसमें इमेज और आपका टाइटल तीनों शामिल हैं विद बॉक्स, ठीक है जी। ये आप, मैंने एक के लिए किया है, आपने इसके लिए भी करो, इसके लिए भी करो, अगर करना चाह रहे हो प्रॉपरली उसको इस तरह कर लो। अब अगला काम आपने क्या करना है, आपने सबसे नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है, अरेंजमेंट कर लो जो करनी है, जो कंटेंट रेडी करना है लेयर बाय लेयर, जो फ्रेम्स की सूरत में प्ले होगा एक एक करके, आप सारा अपना कंटेंट रेडी कर लो। रेडी करने के बाद सबसे वाली नीचे लेयर पे आपने क्लिक करना है, और टाइमलाइन पैनल को ऑन कर लेना। और ये है जी आज हमारी दूसरी लैब, जिसमें क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे मैं क्लिक करने लगा हूं। क्लिक करने के बाद ये बटन आ जाएगा, इस बटन पे आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारे इमेजेस एक ही जगह पे जमा हो गए, सारे इमेजेस एक ही जगह पे आपको सारे दिख रहे हैं। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट मोमेंट पे जो चीज रखनी है वो रखो, बाकी ऑफ कर दो। जो रखना है वो रखो। मैंने सिर्फ एक फ्रेम को रखा है, पहले फ्रेम में सिर्फ एक लेयर को रखा है, या ग्राउंड को रखा है, या ऊपर जो आपका एक लेयर है जो मैंने दिखाना है फर्स्ट सेकंड के ऊपर, ये आएगी। उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, ये करने के लिए मैं आपको दोबारा से अगर अंडू कर दूं, मैं एक छोटा सा स्टेप आपको और शेयर करूंगा जो आपको करना चाहिए। वो क्या करना था आपने, कि आप जितनी लेयर्स है ना, उतनी इसकी कॉपीज बना दो, जितनी लेयर्स हैं।
अब कितनी लेयर्स हैं बैकग्राउंड के अलावा? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इसकी कॉपीज बना लो। एक तो आपने ले आए हो, जैसे क्रिएट पे क्लिक किया, एक तो आ गई, बाकियों के लिए कॉपी कर लो। 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपने इसकी प्लस पे क्लिक करते कॉपी कर ली। पहले पे चले जाओ, पहले मोमेंट पे जो रखना है वो ऑन कर दो, बाकी सब ऑफ कर दो। रखना क्या है? पहला फ्रेम रखना है, बाकी ऑफ कर दो। ये सिंपल सी ट्रिक है। अब दूसरे पे क्लिक करो। दूसरे पे क्या रखना है? दूसरा इमेज रखना है, बाकियों को ऑफ कर दो। ओके, गुड। तीसरे पे क्लिक करो। तीसरे को ऑन कर दो, बाकियों को ऑफ कर दो। चौथे पे, चौथे को ऑन कर दो, बाकियों को ऑफ कर दो। 1 2 3 नंबर देना चाहो नंबर दे दो, 1 2 3, ताकि आपको भूले ना। 1 2 3 और ये 4। फोर्थ मोमेंट पे ये आएगा। फिफ्थ फ्रेम में ग्राउंड के अलावा बाकी सारे ऑफ कर दो, सिर्फ वो फ्रेम जो आपको शो करना है उस मोमेंट पे वो ऑन कर दो। सेकंड लास्ट। लास्ट। ये वो है जिसमें मैंने टाइटल वाइटल भी डाला था, तो आप समझो आपने सब में डालना है, ठीक है। ये आपने करने के बाद अब आप प्ले करो। ये आपके स्टिल इमेजेस को फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर दी गई है, फ्रेम बाय फ्रेम। अगर आप इसकी स्पीड के साथ मुतमईन नहीं हो तो इसको स्टॉप करके पहले से लेके आखिरी तक शिफ्ट के साथ क्लिक करो, और सबके लिए एक जैसा करना है टाइम, तो ये यहां से थोड़ा स्लो कर लो, सबको 0.5 कर लो। अब प्ले करो थोड़ा सा, एक एक करके। ये आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन आपको दिख रही है। और अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, वेरी सिंपल वे, फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओ, क्योंकि ये आपने कंटेंट किसी को देना भी है जिफ में कन्वर्ट करके। हमेशा याद रखना, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के लिए जो फाइल फॉर्मेट होता है वो जिफ होती है। तो आप एक्सपोर्ट में जाके ये सेव फॉर वेब करना है, और यहाँ पे जाके फाइल का नाम लैंडस्केप्स, जिफ फाइल ऊपर आपने प्रीसेट में जिफ लेना है, जेपीजी नहीं लेना, पीएनजी नहीं लेना। जिफ इज राइट फॉर्मेट इफ यू मेक एनिमेशन। ये यहाँ से जिफ आपने लेने के बाद सेव पे क्लिक करो, और अपने क्लाइंट के फोल्डर में जाके उसको सेव कर दो एज ए लैंडस्केप्स जिफ। लैंडस्केप्स, ये लो, ये फाइल बन गई, और ये फाइल आप डिलीवर करने के लिए रेडी है। डन करके ये हो गया जी काम। मैं अब आपको कहता हूं कि आप की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, और प्रोडक्ट्स को आपने जो है वो फ्लैक्सेस जो आपकी यहाँ पे एम्पोरियम मॉल के पैरल चल रही हैं वहां पे आपने दिखाना है, ठीक है। लोगो आपका हो कॉर्नर पे, प्रोडक्ट्स दरमियान में वॉचेस, साथ में प्राइसेस के टैग, और साथ में आपका जो ऑर्डर नाउ या बुक नाउ, या आपने अपनी कंपनी की वेबसाइट देनी है, ठीक है। इस तरह की जिफ अगर आपको बनानी है तो कैसे बनाएंगे? तो एक हम ये समझें कि ये जो रोड साइड के ऊपर जो स्क्रीन या फ्लैक्स लगी हुई है, इसका साइज हम समझ लेते हैं कि जी तकरीबन 24 2 फुट चौड़ाई और 3 फुट लंबाई। फाइल में गए, न्यू, यहाँ पे जाना है, और वेब या मोबाइल के लिए आपने क्लिक करना है, और उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे अगर आप इंचेस में कंफर्टेबल हो तो इंचेस में ही मेजरमेंट बता दो। कितने बाय कितने के लग रहे हैं जो फ्लेक्सेस आपको रोड के ऊपर नजर आ रहे हैं? 36 बाय 12 तकरीबन इंचेस में कितना, फुट में कितना? 3 फुट। हाँ जी। 3 फुट हो गया, और इंचेस में कितना? 36। 36 इंच। 36 इंच कर लेते हैं।
36 इंच लंबा कि चौड़ा? चौड़ा। चौड़ा। लंबा 36 है, चौड़ा 12 इंच। हाँ 12 इंच उल्टा हो गया ना, ये 12 कर देते हैं इसको। 12 इंच तकरीबन फुट बाय 3 फुट हम कर लेते हैं। और रेजोल्यूशन ऑलवेज गो रिमेंबर, क्योंकि स्क्रीन के लिए डिजिटल मीडिया के लिए 72 रखनी है, और आपका बेसिक कलर मोड्स RGB होगा। बैकग्राउंड अगर आपने अभी चेंज करनी है अभी कर लो, बाद में करनी है बाद में कर लो। और आर्टबोर्ड फिलहाल मैं नहीं ले रहा, जस्ट एक फ्लैट कैनवस में सामने रख रहा हूँ। इसके ऊपर आपने जी यहाँ पे कंपनी का लोगो, और यहाँ पे आप अपने वॉचेस, और यहाँ पे आप अपना फोन नंबर या कोई और चीज़ अगर आप डिस्प्ले में डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। और इसको ज़रा डबल ना कर लें चौड़ाई थोड़ी, है तो हम इसमें इसकी डबल कर लेते हैं, 12 बाई ये 24 कर लेते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा वाइड हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा स्पेस। तो इस ये करने के लिए आपने दोबारा उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसी में ये जो टूल है आपका, जो मूव टूल है, यहाँ क्लिक करो तो ये प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट की आ जाती हैं। इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को यहाँ से जाके राइट क्लिक करके इंचेस में, राइट क्लिक करके इंचेस में, यहाँ पे हमने 12 इंच की बजाय इसको 24 कर देते हैं। ये लीजिए, ये आपके 24 इंच मतलब 2 फुट बाय 3 फुट, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपने अगला काम क्या करना है, जो जो कंटेंट रखना है उसको एक दफा रख लो सुकून से। टाइमलाइन में ऑप्शन कौन सा है? टाइमलाइन की ऑप्शन आती है, दो तरह से आती है, या तो वर्क स्पेस में इस वर्क स्पेस को मोशन वाली को ऑन कर दो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप यही एसेंशियल में रहो और ये नीचे टाइमलाइन को ऑन कर लो, यहाँ से ऑन ऑफ होती है टाइमलाइन विंडो में, ये टाइमलाइन यहाँ से ऑन कर लेना। अच्छा ऑन तो कर ली। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने इस करंट जो कैनवस है इसके ऊपर कौन से कंटेंट को यहाँ पे पब्लिश करना चाह रहे हैं। जो जो रखना चाह रहे हो एक दफा रख दो, बना लो, प्लेस कर दो, लेयर बाय लेयर उसको रख दो। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जो है कोई फास्ट फूड है उसका हमारा कोई यहाँ पे लोगो है, तो लोगो यहाँ पे लेके आते हैं। और बॉटम के ऊपर एक काम करते हैं होम डिलीवरी का, यहाँ पे बाइक राइडर, और यहाँ पे नंबर दे देते हैं, और यहाँ पे पिज़्ज़ा की 2-3 डील्स को यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। इस तरह से हमें रोड साइड के ऊपर आपने नई रेस्टोरेंट लॉन्च होने जा रहा है फास्ट फूड का, तो आप उसको फ्लैक्स के ऊपर प्रमोशन मकसद के लिए वो जे फाइल बनाने जा रहे हो। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से हम वो कंटेंट जो हमें क्लाइंट ने भेजा है उसमें उसका लोगो भी पड़ा हुआ है, उसकी बाकी जो डील्स के अंदर जो पिज़्ज़ाज हैं या बर्गर्स हैं वो भी दे दिए उसने, अच्छी फोटोज बना के कैमरामैन को हायर किया, ब्यूटीफुल फोटोज उसने हमें करके वो हमें सारी सेंड कर दी हैं। तो उनको हम उस फोल्डर में जाते हैं, और फोल्डर में जाके वो कंटेंट जो हमें जिफ फाइल के ऊपर रखना है वो यहाँ से ले आते हैं। ये नहीं जी, ये समझें फास्ट फूड, वेयर इज फास्ट फूड, ये समझ लो इसका लोगो है पिज़्ज़ा, ये लोगो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ डील्स हैं, ये बाइक राइडर है ये भी ले लेते हैं, ठीक है। इनको अगर आपने लेके आना है दो तरीके हैं, या तो फाइल में जाके प्लेस करो एक एक करके आएगा, इकट्ठे लाने हैं तो उसकी भी ट्रिक बताता हूँ। इकट्ठे लाने हो तो आप इस फोल्डर में चले जाओ, जैसे मैं चाहने लगा हूँ। इकट्ठे लाने का ये ट्रिक है, बजाय मैं खपता पे एक एक चीज लेके आऊं, इकट्ठे लाने के लिए मैं ये भी कर सकता हूं जो करने लगा हूं, फास्ट फूड। हाँ जी, जो फाइनल किए हैं हमने इमेजेस जो हमने रखने हैं वो हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे पिज़्ज़ा चाहिए ये वाला एक, दूसरा मुझे बाइक राइडर चाहिए दो, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा मुझे ये ये डिश चाहिए, ये ले ली। चौथा मुझे यहाँ पे और ये चाहिए, चार, और एक और ले लेते हैं पांच। ये पांच मैंने यहाँ से इमेजेस पिक कर ली है, ठीक है। और इसको ड्रैग करके मैं फोटोशॉप में लाके यहाँ पे ड्रॉप करने लगा हूँ। एक आया, साइज इज वेरी, चले कोई बात नहीं, इसको बाद में ठीक कर लेते हैं। दूसरा, अच्छी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस होंगे तो वेरी गुड, ये दूसरा आ गया इमेज, ठीक है। तीसरा, ये तीसरा इसके ऊपर आ गया। चौथा ये आ गया। पांचवा टिक करते जाओ।
5वां ये राइडर आ गया, इधर ही रखना है इधर रखो, नीचे रखना है नीचे रख लो, बाद में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये लो, ये रख दिया, और बस ये जी, ये लाइनअप कर दिया मैंने। ठीक है जी, ये लाइनअप मैंने कर दिया है। अब इसमें जो लोगो है नहीं लेके आए, लोगो ले आते हैं। लोगो मैं कहता हूं चलें लोगो लगा देते हैं, ये लोगो लगा देते हैं। इसको मैंने ड्रैग करके ये लोगो भी यहाँ पे लेके आके रख दिया। ये समझो हमारा एनिमेटेड कंटेंट के अंदर लोगो की प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। साइज वाइज कर लो ऑल्ट शिफ्ट के साथ, मुनासिब सा। ये आपने यहाँ पे रख दिया, और साथ में यहाँ पे आप अपना रेस्टोरेंट का नाम देना चाह रहे हो, यहाँ पे क्लिक करके एक लेयर बना लेते हैं, और यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम जो भी मुनासिब है, आप अपना नाम यहाँ पे रेस्टोरेंट का मैं दे देता हूँ। साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फैमिली फास्ट फूड। ये मैंने यहाँ रख दिया, प्लेसमेंट कर लो इसकी, यहाँ रख दिया। लोगो जहाँ रखना है रख दो, ये कंटेंट में ये यहाँ रख दिया गया। थोड़ा और बड़ा करना है, डबल क्लिक करो, साइज कलर जो देना है आप दे दो। कलर मैं मिसाल के तौर पे ब्लू टोन में डार्क शेड ये दे दिया। दूसरा फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये आपने नाम शाम दे दिया। नाम देने के बाद इसको यहाँ पे मैंने रख दिया। रखने के बाद अगला काम, ये बाइक राइडर है, यहाँ पे रखना है। साथ में नंबर इसका प्रिंट करना है हमने, यहाँ पे नंबर हम सिंपल वे में यहाँ पे लिख देते हैं। होम डिलीवरी के लिए, ऑर्डर करने के लिए ये नंबर, 2 नंबर डाल दिए। ये मैंने नंबर यहाँ पे रख दिया। ठीक है, बाकी जो भी चीज आपकी रिक्वायर्ड है इसको पहले अच्छे तरीके से डिजाइन कर लो। जो चीज चाहिए डिजाइन में वो यहाँ पे प्रॉपरली आप सारी अरेंज करके रख लो। ठीक है, ये सारा कंटेंट आपका रेडी हो गया है। और भी मजीद अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है आपकी, वो इसको आप प्लेस कर लो। करने के बाद अगला काम, इसको एनिमेशन बनाने से पहले आपने करना क्या है कि आपने अपनी लेयर्स के ऊपर कंटेंट रखने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि सबसे नीचे वाली लेयर पे चले जाओ। अगर आप नीचे वाली लेयर के साथ आपको कलर का कोई इशू है, कलर चेंज करना चाह रहे हो कर लो। लाइट सा कोई कलर इसका ऑन कर देते हैं, वाइट की बजाय मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम एक कलर यहाँ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो इसको आपको पता है, इस लेयर को सिलेक्ट करके फिल में जाके आप इसका कलर यहाँ से अपनी मर्जी से सेट कर लो। अगर कोई आपने पैटर्न बना रखा है, पैटर्न ले लो। ये पैटर्न जैसे बने पड़े हैं काफ़ी सारे, इनमें से कोई पैटर्न चाहिए ग्राउंड के ऊपर, ये पैटर्न को एक्टिवेट कर दो। अगर आपको पैटर्न नहीं चाहिए, फ्लैट आपको यहाँ से कोई ये जो मैंने इंपोर्ट करना सिखाया था वो ले लिया। लेने के बाद ये स्क्रीन आ गई आपकी। ठीक है, अब अगला काम आपने क्या करना है, जो सेटिंग एक दफ़ा करनी है कर लो सुकून से। करने के बाद नेक्स्ट आपको इसको टाइमलाइन ऑन कर लो। टाइमलाइन मैंने ऑन कर लिया, मैंने बताया किस्सा करना है। टाइमलाइन ऑन कर लिया और सबसे नीचे वाला फ्रेम को जाके क्लिक कर दो, सबसे नीचे वाला बैकग्राउंड वाला। करने के बाद ये 2 ऑप्शन होती हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के लिए। ये नीचे वाली ऑप्शन है जो कि मैं लैब आपको करवा रहा हूँ। फ्रेम बाय फ्रेम के लिए ये ऑप्शन है क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अभी कुछ नहीं होगा जब तक इस बटन को आप हिट नहीं करोगे। इसको जैसे ही हिट करेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लेयर्स पहले फ्रेम में आ जाएंगी। ऐसे ये आ गई, 0 सेकंड के ऊपर ये फ्रेम आपका आ गया। अब आपने इसकी, अगर आप चाह रहे हो कि आप डिफरेंट मोमेंट्स के ऊपर डिफरेंट डील्स को शो करना चाह रहे हो, तो आपने इसको क्लिक करने के बाद यहां पे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करो, दूसरे मोमेंट पे जो आपको रिक्वायरमेंट है इस फ्रेम में जो चेंजेस करनी है वो कर लो।
पहले के ऊपर क्लिक करो, जो चीज आपने ऑन रखनी है ऑन रखो। मिसाल के तौर तो ऑन क्या रखना है, मुझे बैकग्राउंड ऑन रखना है, गुड। उसके बाद मुझे बाकी चीजें जो ऑन रखनी है, एक ये लोगो भी ऑन रखना है, ऑन रखो। तीसरा, ये आपने नाम जो दिया है ये भी ऑन रखना है, ठीक है। ये जो एक इनमें से प्रोडक्ट या एक आपने, कोई परफ्यूम है, कोई वॉचेस हैं, कोई पिज्जाज हैं, तो इनमें से एक को ऑन कर लो जो सेंटर स्टेज के ऊपर आप शो करना चाह रहे हो, बाकी सबको ऑफ कर दो। मिसाल के तौर पे ये सबसे नीचे कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो चूंकि पीछे है, मैं इसको पहले दिखाना चाह रहा हूं, इसको दिखाते हैं। बाकी इसके ऊपर जो भी आ रहा है उसको ऑफ कर दो, बाकी सारा उसके ऊपर ही है ना, ऑफ कर दो। ये वो आपका डिश आइटम जो ऑन करनी है वो आपने क्लिक किया। अगर इस साइज से इत्तेफाक कर तो ठीक है, वरना कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर लो। अगर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये लो, जहां प्लेस करना है जिस तरह करना है ये आपने कर लिया। ये आपने करने के बाद आप एक लेयर आपकी फाइनलाइज, मतलब एक आपका फ्रेम फाइनलाइज हो गया। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे ये टिक करो, ये साइड पे टिक है, फाइनल हो गया क्योंकि ट्रांसफॉर्म किया आपने। दूसरे पे आ जाओ, और दूसरे पे आके जो आपको दूसरे फ्रेम में चाहिए, अगले मोमेंट पे जो आपको शो होगा, वो आप यहाँ पे बता दो क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, वो अब आपकी मर्जी है। ला जाते ग्राउंड दिखानी है, इसको ऑफ कर दो। अब इसकी बजाय कोई दूसरी डील जो आपकी है ये ऑन कर दो। साइज बड़ा छोटा करना है कर लो, कंट्रोल टी करके इसका साइज बड़ा छोटा जो भी आपको रिक्वायर्ड है कर लो। ट्रांसफॉर्मेशन से बोलते हैं, ये कर लो, सेटिंग वेटिंग जो करनी कर लो, टिक कर दो। ये आपका इस मोमेंट पे ये भी काम हो गया। अब आप अगले मोमेंट पे क्या करना है, अगले मोमेंट के लिए एक और फ्रेम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, न्यू। ये कर दिया। अब इस थर्ड मोमेंट के ऊपर जो चीजें रखनी है, क्या रखना है, ये रखना है, ओके। ग्राउंड रखनी है, लोगो रखना है, टेक्स्ट रखना है उसका, ओके। उसके बाद ये डील को ऑफ करना है और बर्गर वाले को ऑन करना है। और ये कंट्रोल टी करके इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना, क्लिक करना पहले, फिर कंट्रोल टी करना, ट्रांसफॉर्म कर लेना, जैसे आप दिखाना चाहो आप उसको दिखा सकते हो। अब इसमें मैं प्राइस भी लगा सकता हूँ, आप उसको जो है वो ब्लिंक भी करवा सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू इट, ठीक है। ये आपने इस मोमेंट पे ये कर दिया, ये आपका थर्ड फ्रेम इज ओके। अब आ जाओ फोर्थ के लिए। फोर्थ के लिए थर्ड को क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करो, ये फोर्थ फ्रेम ऑन करो इसको। अब आपने क्या क्या दिखाना है इस पे वो ऑन रखो, बाकी सब ऑफ कर दो। ये है जी स्टेप बाय स्टेप। और कुछ रह गया? नथिंग। ठीक है जी, ये आपका बहुत खूबसूरती से आपने यहाँ पे इसको दिखा दिया। अब अगर मैं आपको कहूं कि नंबर एक दफा दिखे एक दफा ना दिखे, तो कोई मसला नहीं। जहां देखना है उस फ्रेम के ऊपर आप आ जाओ, जहां देखना है उस फ्रेम पे आप आ जाओ, और उसमें उसको दिखाओ। दिख रहा है आपको नंबर? इसमें नहीं दिखाना, इसमें ऑफ कर दो। नंबर नंबर ये अगले फ्रेम में दिखाना है, ओके। उससे अगले में नहीं दिखाना, ऑफ कर दो। ये ऐसे लगेगा जैसे आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, एक दफा आएगा एक दफा ऑफ हो जाएगा। ये नहीं जी, ये कर दिया, प्ले करके देखो। बहुत स्पीडी में वे में स्क्रीन के ऊपर इसको परफॉर्म कर रहा है। आप इसको स्लो कर लो, सारों को सिलेक्ट करके टाइम पीरियड एक जैसे देना है आपकी मर्जी, अलग अलग देना है आपकी मर्जी। ये लो, और ये प्ले करो। इसमें टाइम को जो आपका नंबर है इसके कलर डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हैं। अगर आप समझो कि इसको हम डिफरेंट कलर में शो करना है, एक दफा आपका ब्लू हो, एक दफा रेड हो, एक दफा ब्लू हो, एक दफा रेड हो, बिल्कुल कर सकते हैं। एक दफा छोटा हो एक दफा बड़ा कर दिया जाए, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक वो आपका कंटेंट में चेंजेस आ रही हैं
वो सेंटर ऑफ द स्टेज हैं, बाकी जो चीज़ें फिक्स की हैं वो फिक्स हैं, जिसको आपने ऑन ऑफ किया वो ऑन ऑफ दिख रहा है, जो आपने चेंज करना है वो चेंज कर दिया। इस तरह कभी भी आपको एनिमेटेड फ्रेम बाय फ्रेम के लिए आसान सी ट्रिक यही होती है कि आप अपना कंटेंट रख लो और हर फ्रेम की मूवमेंट को आप एक एक करके ऑन ऑफ करके इसको सेट कर लो। यही तरीका बेस्ट होता है कि आप अपने कंटेंट को इस तरह दिखा सकते हो, तो कर सकते हो। मैं अगर आपको कहूं कि एक मॉडल है, उसकी शर्ट का कलर चेंज होता हुआ नजर आए एनिमेशन में, हो जाएगा? क्या करोगे, क्या ट्रिक होगी? जब वो सिलेक्ट करके उसको जो भी दूसरी पिक्चर है हाँ, उसके साथ प्लेस कर सकते हो उसको। जैसे ये है, इसकी कॉपी कर लें। कॉपी होगी। इसकी शर्ट को हमने सिलेक्ट करके कलर करना है डिफरेंट। इसकी शर्ट को सिलेक्ट करके कलर करना है डिफरेंट। तो कलर के लिए पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा शर्ट को। ये मैंने शर्ट को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कलर को रखना है। ये इसकी हैंड भी सिलेक्ट हुआ हुआ है, निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके कलर्स, इसकी शर्ट का कलर चेंज करते हैं। शर्ट का कलर चेंज करना है या आपने इसके अंदर कोई पैटर्न डालना है, पैटर्न भी डाल सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए सिर्फ एक काम करना पड़ता है कि इसकी कॉपी निकालनी पड़ती है, कंट्रोल जे करके। शर्ट इसमें से आपकी निकल आएगी, कंट्रोल जे। सिलेक्शन आपने की हो, कंट्रोल जे, ये शर्ट आ गई। ठीक है, इस शर्ट के ऊपर मैं पैटर्न डाल देता हूं। ये शर्ट मैंने पूरी उसमें से निकाल ली। ठीक है, सिलेक्ट करके कंट्रोल जे किया, बाहर आ गई। अब मैं इस के इनसाइड कोई खूबसूरत सा पैटर्न डाल देता हूं। एक फाइल लेके आते हैं, प्लेस करते हैं, यहां से कोई पैटर्न पिक कर लेते हैं, कोई भी एनीथिंग जो आप लाइक कर रहे हो, इसके अंदर आप एज ए पैटर्न उसको फिट कर दो। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास टेक्सचर है, ये टेक्सचर पड़े हुए हैं, ये टेक्सचर ऐड कर दें या कोई इमेज ऐड कर दें। इमेज ऐड कर लेते हैं, इमेजेस भी पड़े हुए हैं। इमेजेस में चलते हैं, यहाँ पे कोई मॉडल्स की फोल्डर हमारा यहाँ था कहीं, तो उसको हम उसके अंदर कुछ इमेजेस हमारे पास लोड हैं, उनमें से कोई हम इमेज लगा देते हैं, लाइक कलरफुल इमेज कोई लगा देते हैं। ये स्ट्रीट व्यू ये लगा देते हैं। वैसे ये पैटर्न भी लग जाएगा, अच्छा लगेगा। या ये अम्ब्रेलास लगा देते हैं। टिक करो, इसको क्लिक करो, सेंटर में दोनों के आओ, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ये आ गया जी। ठीक है जी। अब आप अगला काम क्या करना है कि इसको हम डिलीट कर देते हैं, बस इससे जो काम लेना था ले लिया। ठीक है जी, ये इन दोनों को मर्ज कर दिया, लेकिन वो फेस तो नहीं आएगा फिर ना, एक में फेस गायब हो जाएगा, एक में फेस गायब हो जाएगा, फेस गायब हो जाएगा। अच्छा चलो, उन तीनों को वर्क करना। हाँ, फेस हमें चाहिए, फेस के बगैर तो काम खराब हो जाएगा। ले जनाब, ये आपके पास इसको एनिमेशन में कन्वर्ट करना है। तो आपने सबसे पहले तो जो लेयर नंबर 1 होती है उसको क्लिक करना है और यहाँ पे जाकर क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे आपने क्लिक कर देना है। और फिर दूसरी आपने लेयर को कॉल करना है। कॉल करने के लिए स्टूडेंट आसान सी ट्रिक मैं आपको
दो चीजें करवाऊंगा। एक ये कि आप एक तो इमेज ले आए और दूसरे को कैसे लेके आना है, ठीक है। अब दूसरे को लाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसके थ्रू ये काम हो जाएगा। वो ऑप्शन क्या होती है कि ये कॉर्नर के ऊपर आपका एक आइकन, बर्गर आइकन पड़ा होता है। इस पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके इसमें मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स दूसरा भी आ जाएगा। दोनों जब आ जाएं तो अब आप प्ले करो। बहुत स्पीड में है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं। ये प्ले करो। तो वो कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक काम हो सकता है। और मैं आपको एक और तरीका इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और क्लियर कर दूं। जब आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस पड़े हो ना काफी सारे, जिस तरह अभी मैं एक लेडी मॉडल को एनिमेट करके दिखाता हूँ जिसके मेरे पास कोई 7-8 इमेजेस डिफरेंट एंगल्स के ऊपर पड़े हैं। ये आप समझ लो कि आप यहाँ से मूव करके ऊपर स्टेज पे जाके गेट के बाहर जा रहे हो, और अगर आपके हर मोमेंट पे क्लिक कर दिया जाए फोटो और उसको इकट्ठा करके उसको एनिमेशन में कन्वर्ट कर लो, वो ऐसे लगेगा, हालांकि वो होंगे स्टिल इमेजेस, ऐसे लगेगा जैसे मूवमेंट हो रही है, एनिमेशन। अब वो कैसे, इसको जो मैंने बात की है इसको समझाने के लिए मैं आपको ये करके दिखाने लगा हूं। एक नई मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट बना ली और मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ है। वो समझ लो वो इमेजेस पड़े हैं जो मुझे आपको यहाँ पे दिखाने हैं। ये देखिएगा, ये है आपकी बैकग्राउंड लेयर, नथिंग ऑन इट। आपने फाइल में जाना है, ये समझ लो उस फोल्डर में जाने लगे जहां पे इमेजेस पड़े हुए हैं, फाइल। और आज आपने एक नई चीज सीखनी है, ऑप्शन। यहां पे आपको दिख रहा होगा ऑटोमेट, और एक दिख रहा होगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में ये नीचे से फोर्थ ऑप्शन देखो, लोड फाइल्स इनटू स्टैक। वो समझ लो आगे वो फोल्डर मैं यहां बताऊंगा जहां पे वो सारे इमेजेस पड़े हुए हैं जो एक ही फ्लो में मैं कनेक्ट करके एनिमेटेड कंटेंट बनाऊंगा। लोड किया, यहां पे आपने ब्राउज किया, ब्राउज में मैं उस लोकेशन पे जाने लगा हूं जहां पे वो इमेजेस मेरे इस वक्त हैं। तो मिसाल के तौर पे वो फोल्डर में गया, अब फोल्डर में जाके ये इमेजेस जो यहां पड़े हुए हैं इनको लोड करने लगा हूं। यहां से लेके ये समझ लो आपकी मूवमेंट है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये तकरीबन 8 इमेजेस हैं, 7 हैं, ठीक है। ओके, ये आपके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और आप इसको करने के बाद आपने ओके कर देना है। ये इमेजेस आ गए सारे लाइनअप। अगला काम वही है। अगला काम क्या है स्टूडेंट्स? हाँ, इसकी अगर आप समझो कि थोड़ा बहुत इसकी एडजस्टमेंट करनी है, कंट्रोल टी करके कर लो। कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई मसला नहीं, हो जाएगा, इसमें कोई तो मसला है ही नहीं। 7 इमेजें हैं, 700 इमेजेस हैं। आपने अब अगला काम क्या करना है जनाब, इसको साइज वाइज कर लो, अगर करना मुनासिब समझते हो तो कर लो। अदरवाइज आपने सिंपल वे में ये करना है स्टूडेंट्स कि आपने नीचे वाला फ्रेम क्लिक किया और क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे क्लिक कर दो। एक फ्रेम आ गया, बाकियों को आप कॉल करो फ्रॉम दिस आइकन। ये सारे जोड़ दो भी साथ में, मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स। और ये देखो, वो जो आपको बीच में गैप नजर आ रहा है वो फ्रेम का, वो साइज कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है हर मोमेंट को आप कैप्चर करने के बाद जोड़ के उसको ऐसे शो किया जाएगा जैसे वो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो कि एक एनिमेटेड कंटेंट के तौर पे आपको दिख रहा है। ये भी एक ट्रिक है, अगर आप इसको इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को बनाना चाहो। कभी आपके पास नंबर ऑफ फोटोज हो और आपने किसी को वो सेंड करनी हो एज ए आपकी सिंगल फाइल, तो जिफ बना दो उसकी, सारी इमेजेस रखो एक फोल्डर में, सबको ले आओ, स्टैक ऑर्डर में आ जाएगा। फिर आपने उनको इस क्रिएट एनिमेशन के थ्रू उसको लाइन अप कर दो। अगर आप इसमें किसी की स्पीड स्लो करना चाह रहे, फास्ट करना चाह रहे, वो आपको मैंने नीचे टाइमर लिखा हुआ है, वहां जाके टाइमर सेट कर दो, दैट्स इट। अच्छा, ये होगी जी हमारी ऑलमोस्ट डन।
एनिमेशन की लैब्स हमारी ऑलमोस्ट, मैंने आपको हर तरह से एंगल से बता दिया कि क्या क्या हो सकता है। ये अब आपके ऊपर है कि कितने क्रिएटिव हो आप, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। ये आपको वीडियो में अपलोड भी कर दूंगा, जिसने उसको देख के प्रैक्टिस करनी हो कर लेना।